मोहतरम, मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हम इस समय बहोर ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। बदलापुर ब्लॉक है, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश। आज हम नए सिरे से चर्चा करने के लिए, जैसा कि मैं लगातार करता आया हूँ, एक एक ग्राम सभा में जौनपुर में जाके एक वहाँ की रिपोर्ट बना रहा हूँ और क्या चल रहा है उस ग्राम सभा में वो मैं दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों तक बातें पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं प्रधान और प्रधान भी क्या करना चाहते हैं वो दिखाने का काम कर रहा हूँ। चलिए जुड़ते हैं। बहोर ग्राम सभा के अच्छे नेता जो कहे जाते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं, और प्रधान संघ अध्यक्ष भी है यहाँ बदलापुर ब्लॉक के। जुड़ते हैं राकेश तिवारी जी से और क्या कहना है अपनी ग्राम सभा को लेकर, इनकी सोच क्या है अपनी ग्राम सभा को लेकर। चलिए बात करते हैं उन्हीं की जुबानी राकेश तिवारी जी की। राकेश तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में स्वागत है। लगातार जैसे कि मैं कवरेज करने का काम कर रहा हूँ, एक एक ग्राम सभा में जाने का काम कर रहा हूँ। प्रयास हमारा है कि पूरा उत्तर प्रदेश कवरेज कर दूँ। जब तक हम दौड़ रहे हैं, जितना भी कवरेज कर पाएंगे निश्चित रूप से कवरेज करेंगे और सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे जो है कि उस ग्राम सभा की। तो एक चीज़ हम जानना चाहते हैं सर, ये आप दूसरी बार चुनाव जीते जी और 139 मतों से चुनाव जीते, तो जो यहाँ की सर्वप्रथम जो यहाँ की देवतुल्य जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको वोट किया, आपको एक सम्मानित पद पर बैठाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे एसपी चैनल के माध्यम से? मैं अपने सभी गांव के समस्त नागरिकों को हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। उन्हीं लोगों की देन है जो आज मैं 2 बार प्रधान बना और इतना विरोध होने के बाद भी हमारी ग्राम सभा ने दोबारा हमको फिर से चुना। विरोध होने का कारण था कि कुछ लोगों को हर आदमी पसंद नहीं आते, तो 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी 90% ग्राम सभा हमारे साथ रहती है हमेशा। तो पहली बार भी सम्मान उन लोगों ने दिया था और इस बार भी और अच्छे तरीके से सम्मान दिया। तो मैं अपने गांव का अभिनंदन स्वागत करता हूं और हमारे सभी ग्राम सभा की देवतुल्य जनता का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर, एक चीज़ में आ जाते इसमें पंचवर्षीय के जो 2-2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे? बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से जब से मोदी सरकार और योगी सरकार आई है, देश का भविष्य उज्जवल हुआ है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभाओं का जो भी विकास हुआ है वह इसी सत्र में हुआ है। आज़ादी के बाद से यह जो 10 साल बीता है सेंट्रल का, तो गांव के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा बीजेपी सरकार का, क्योंकि गांव में वह ज़रूरी सुविधाएं नहीं थी जो होना चाहिए था। ना रास्ता था, ना पानी था, बिजली के लिए भी तमाम किल्लतें हमेशा बनी रहती थी। लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, बहुत ही अच्छा विकास गांव का हो रहा है। सारी ग्राम सभाएं इस समय रोड से जुड़ गई हैं, इंटरलॉकिंग खड़ंजे के माध्यम से। कोई भी ग्राम सभा ऐसी नहीं है जहां पे जो भी प्रधान जरा भी सक्रिय है तो वहां विकास की नदियां बह रही हैं। एक चीज़ प्रधान जी जानना चाहता हूँ, आपने इन 2.5 सालों में अपनी ग्राम सभा को कितना इंटरलॉकिंग, कितना पेंशन, कितना आवास, कितना विकलांग आवास और कितना खड़ंजा, कितना नाली, कितना सोख्ता और कितना जो है कि शौचालय आपने दिया है? हमारी 5 साल का जो वह कार्यकाल था हमारा और यह 2.5 साल का जो कार्यकाल है, इसमें लगभग हमारे यहाँ 1800 से लेकर 2 किलोमीटर के लगभग इंटरलॉकिंग और वही लगभग खड़ंजा उतना ही लगभग लगा हुआ है। और आवास तो आज़ादी के बाद से जितना आवास मिला है उतना 70 साल में नहीं मिला था जितना इन 10 सालों में मिला है। और हमको ग्राम पंचायत भवन मिला। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से कोई सरकारी भवन नहीं था और अभी हमको विधायक जी के माध्यम से हमारे यहाँ बारात घर भी लगभग स्वीकृति मिल गई है। बारात घर की भी जल्द से जल्द हम अपने गांव में बारात घर भी बनवाएंगे। हाँ, केवल एक ही कष्ट है, भी हमारे यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला और मिडिल स्कूल नहीं है। थोड़ा सा बच्चों के लिए सरकारी वह सुविधा थोड़ा सा भी, प्राइमरी पाठशाला के लिए भी विधायक जी ने विधानसभा में बहोर और लच्छीपट्टी ग्राम सभा के लिए विधायक जी ने बोला है। तो हम लोग उस पर भी लगे हुए हैं कि सरकार की स्वीकृति मिल जाए तो हमारे यहाँ एक सरकारी भवन और मिल जाए।
तो कार्य तो बराबर हो रहा है और कार्य चल रहा है और सरकार का सहयोग भी मिल रहा है, विधायक जी का सहयोग मिल रहा है, पूरी सरकार का सहयोग मिल रहा है। आगे आने वाला जो 2.5 साल है, जो बचे 2.5 साल हैं आगे, जी। तो उन 2.5 सालों में किस काम को आप प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता यही है कि जो गांव के बूढ़ बुजुर्ग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पेंशनें बन गई हैं। कुछ लोग और हैं जिनका ऑनलाइन हो गया, रिपोर्ट हो गया है, हर चीज़ हो रही है, उनका भी आ रहा है। और जो कुछ और अभी गरीब छूटे हुए हैं आवास से, क्योंकि उनका प्रथम लिस्ट से किसी कारणवश नाम तो दिया गया था, ऑटो डिलीशन में डिलीट हो गया था, तो अगर वह सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं तो हम अपने गांव के और क्षेत्र के विकास के लिए यही है कि कोई भी जो व्यक्ति पात्र है वह कहीं से छूटे न। जी। यही हमारी प्राथमिकता है। और बाकी तो हम लोग बीजेपी के कैडर वोटर हैं और बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे, चाहे मेरा अहित ही होता रहेगा फिर भी बीजेपी को वोट देंगे। 2024 जो है कि लग गया है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो क्या आप की पार्टी लगभग कितनी सीटें जो है कि इस बार लेकर आ रही है? सरकार तो बीजेपी की ही बननी है। जी। सीट के बारे में तो मान लीजिए अभी हमारी सरकार यह खुद कह रही है कि हम लोग 400 पार जाएंगे। जी। तो कैसे इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि जो है कि इस बार भी सरकार जो है आपकी बन रही है? दावे के साथ कहने के एक ही कारण है, जितने भी गरीब लोग हैं जी। मोदी जी सबका एक तरह से भरण पोषण, उनको आवास दे रहे हैं, निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं, हर चीज़ें उनको सिलेंडर फ्री में मिला है, आवास दे रहे हैं, उसके बाद पैसे भी खाते में आ रहे हैं जनधन के अकाउंट में, प्लस सम्मान निधि मिल रही है किसानों को। तो अभी देखिए विश्वकर्मा योजना उन्होंने लागू कर दी है, तो इसमें तमाम लोग जो हैं छोटे गरीब परेशान जितने भी लोग हैं वो सब लगभग उसमें आ जा रहे हैं। तो सरकार तो जनता ही बनाती है। तो जब सरकार से हमको लाभ मिल रहा है, हमारे समाज को लाभ मिल रहा है, गरीब भाइयों का कल्याण हो रहा है, तो सरकार तो बननी ही बननी है, उसमें कोई क्या करेगा। और अभी तो जो 500 वर्षों से अभी हमारे देश में नहीं हुआ, राम मंदिर का जो है निर्माण बीजेपी शासनकाल में, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, उसको लेकर जो है कि आप अपनी ग्राम सभा में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? मैं तो अभी अपनी ग्राम सभा के लिए मेरा जो नया है कि मैं उस दिन पूरे ग्राम सभा में मैं दीपक वितरण करूंगा। मिट्टी के बर्तन मैंने बनाने के लिए जो है मिट्टी का दीपक मैंने ऑर्डर दे दिया है और मैं पूरी ग्राम सभा में दीपक वितरण करूंगा। हमारे यहाँ एक बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर है, तो वहाँ हम लोग बैठ के भजन कीर्तन करेंगे, वहाँ भी दीपक जलाएंगे, घरों पे दीपक जलाएंगे। हमारी ग्राम सभा में जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सबके यहाँ दीपक वितरण होगा। उस दिन हमारी पूरी ग्राम सभा एक तरह से दीपावली का उत्सव मनाएगी कि राम आज के दिन हमारे घर में फिर से वो पधार रहे हैं। राम जी पधार रहे हैं, ये आपके लिए नई दीपावली होगी। एक दीपावली अभी गई हुई है, ये उससे बड़ी दीपावली के रूप में मना रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ी दीपावली है जी। यह हमारे करोड़ों अरबों जो भी हिंदू भाई हैं उनके लिए इससे बड़ी कोई दीपावली हो ही नहीं सकती जी। और पूरा विश्व आज यह देख रहा है कि भारत किस तरह अग्रसर है और भारत के लोग मोदी के प्रति कितने समर्पित हैं। यह सारे देश के नेता देख रहे हैं। मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री भारत जैसे देश को मिला जो आज उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। जी। एक चीज़ प्रधान जी, लास्ट सवाल आपसे, जो आने वाला चुनाव होगा 25-26 का, जो है कि आज हमारे एसपी चैनल के माध्यम से अपनी देवतुल्य जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और फिर जो है कि आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं तो सभी क्षेत्र और देशवासियों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि बीजेपी में कोई न जात है, न कोई पात है, न कोई भेद है, न कोई भाव है। अगड़ा पिछड़ा जो करते हैं छोटी पार्टियों वाले, अगड़ा पिछड़ा करके केवल छोटे भाइयों को जो बरगलाते हैं, तो आज उठा के वो देख लें कि कितने ब्राह्मण और कितने क्षत्रियों को सरकार लाभ दे रही है। जितना लाभ जा रही है छोटे लोगों को जा रही है, ओबीसी हो, एससी हो, चाहे सामान्य हो, जो भी गरीब मजलूम है, जो भी परेशान व्यक्ति हैं, उन्हीं को सरकार लाभ दे रही है। किसी अमीर को आप बताइए कि क्या लाभ मिल रहा है। और ब्राह्मण क्षत्रिय
तो ईश्वर की कृपा से पहले से ही वो संपन्न है। तो जिनको करना है मोदी जी उन्हीं को कर रहे हैं और उन्हीं से देश का विकास हो, क्योंकि जब वो भी ऊपर आएंगे तो उससे सबका भला होगा और पूरे क्षेत्र और पूरे देश का विकास होगा। और रही सरकारी योजनाओं की बात, तो भले ही लोग हिंदू मुस्लिम करें, हमसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को वही सहयोग हो रहा है सरकार से। सबसे ज़्यादा आप जाके देख लीजिए तो उनको भी आवास मिल रहा, पेंशन मिल रही, हर चीज़ें जो भी हिंदू के लिए हो रहा वही मुस्लिम भाइयों के लिए भी हो रहा। लेकिन वोट देते समय अन्य पार्टियां जो हैं वो बरगलाती हैं कि वो पार्टी जो है मुस्लिम भी फुसलाना आता है, क्योंकि नहीं बालाएँ फुसलाएँगे तो कैसे वो अपनी जेब को मजबूत करेंगे। एक आखिरी में अपनी ग्राम सभा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपनी ग्राम सभा के सभी लोगों से सादर और अनुरोध अपने करेंगे प्रधान भाइयों को और अपने सभी 95 प्रधान भाइयों को यही कहूँगा कि जो व्यवस्थाएं सरकार ने दी हैं, आज चाहे किसी भी कास्ट का प्रधान हो, वह सारी योजना वह भी पा रहा है जो मैं पा रहा हूँ। और क्योंकि जनता तो प्रधान से नहीं है, जनता से प्रधान है। और सभी प्रधान भाइयों को चाहिए कि अपने गांव का विकास करें और बीजेपी सरकार के हाथों को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब वह मजबूत रहेगी तो हमारी ग्राम सभा मजबूत रहेगी, हम प्रधान भाइयों को कार्य मजबूत रहेंगे। जब हम कार्य करेंगे तभी हम आगे चल के फिर विजयी होंगे। धन्यवाद राकेश जी, जो है कि आपने इतनी बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी बातें रखी और इसके लिए आपने समय निकाला। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आगे भी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं अपनी ग्राम सभा में, इसी तरीके से करते रहें और इसी तरीके से मैं खबरें दिखाता रहूँगा और कभी न कभी मिलता निश्चित रूप से रहूँगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। और दोस्तों, कितनी बेबाकी से जो है कि राकेश तिवारी जी ने अपनी राय रखे, अपनी बातें रखे। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा और जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी जाते रहिए और चैनल की घंटी जाएंगे, हम नेताओं की घंटी जाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी से पंडित एकदम